हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो हम लोग पिछले वीडियो में एमएस एक्सेल को पूरा कंप्लीट करा दिए थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। पिछले वीडियो में हम लोग व्यू मेन्यू को देखे थे और आज हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो देर ना करते हुए हम लोग पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं। जो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हम आप लोग को बताएंगे, लेकिन 3 या 4 हम आप लोग को बता देंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर आप यूज एक ही को कीजिएगा, काहे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप के सबसे निचला मतलब कि टॉप और बॉटम होता है ना, सबसे टॉप मतलब सबसे ऊपर, लेकिन बॉटम सबसे नीचे। बॉटम में लेफ्ट साइड में देखिएगा एक सर्च बार का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा और लिखिएगा पावर पॉइंट, POWER। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा डबल, तो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा वो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये मेरा पहला तरीका था। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे विंडो में, या तो हम लोग बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे क्या, पावर पॉइंट, है ना। उसके बाद यहाँ फिर से डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये मेरा दूसरा तरीका हो गया और कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा पावर पॉइंट का दूसरा स्टार्ट करने का विधि है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आप डेस्कटॉप में जहाँ पे देखिएगा, जहाँ आइकन आपका नहीं है उसके बगल में आप लोग कहीं भी राइट क्लिक कीजिएगा, माउस के राइट क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, नीचे न्यू लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और एक फाइल बन करके आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे फाइल बन गया, उस पर एक बार राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ ओपन विथ, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फिर से ओके करना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, लेकिन अभी मेरा स्लाइड नहीं खुला है और वर्क एरिया जो अभी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार कंट्रोल ओ कर दीजिए आप, है ना, सॉरी कंट्रोल एन कर दीजिए, तो एक न्यू पेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू पेज आ जाएगा। या तो आप वहां से भी नहीं तो ऑफिस बटन पे जा करके यहाँ से न्यू पर क्लिक कर सकते हैं और ब्लैंक पर क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिएगा मेरा एक पेज वर्क एरिया भी आ गया। ये मेरा तीसरा तरीका था। और लास्ट और अंतिम तरीका जो आप लोग को हमेशा यूज करना है किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, वो क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से Windows+R की बटन को प्रेस कीजिएगा। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा रन का। उसमें लिख देना है POWER पावर PNT लिखना है और इंटर मार देना है। और देखिएगा मेरा इस तरह का इंटरफेस पावर पॉइंट में दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम हर एक सॉफ्टवेयर को जो स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पीछे MS वर्ड पढ़ें, MS एक्सेल पढ़ें, तो वहाँ भी हम लोग बताएं कि सबसे टॉप राइट साइड में क्या है, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। ये 3 बटन आप लोग को हमेशा हर सॉफ्टवेयर में दिखता होगा। ठीक है, उसके बाएं साइड देखिएगा सबसे टॉप में लिखा हुआ प्रेजेंटेशन 1, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनटाइटल या टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार कहने का मतलब है कि जो हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को नाम से, उस नाम यहाँ पे शो कर जाता है, तो वो टाइटल बार होता है। तो सबसे ऊपरी भाग में मेरा क्या होता है, वो टाइटल बार होता है। उसके बाद टॉप में लेफ्ट साइड में सबसे क्विक एक्सिस टूल बार है। क्या है? क्विक एक्सिस टूल बार। क्विक एक्सिस टूल बार कहने का मतलब है, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ क्विक एक्सिस टूल बार। तो क्या होता है, क्विक मतलब जल्दी होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं और मान लीजिए हम Ctrl+Z बार बार यूज करते हैं, मतलब अंडू को बार बार यूज करते हैं, या सेव करने के लिए बार बार Ctrl+S करते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। जैसे इस पर कस्टमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो
तो आपको क्या चाहिए, जैसे आप बार बार प्रिंट करना चाहते हैं या बार बार मतलब हमेशा क्या न्यू का ऑप्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ न्यू का एक फाइल बन करके आ गया, देखिए तो वो शॉर्टकट बन करके आ जाता है। तो इसके बारे में भी समझ गए होंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार का यूज क्या होता है, कि जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं उसी का यहाँ पे चेक मार्क्स लगा करके हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी का नीचे क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे जस्ट मेन्यू या टैब बार बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितना प्रकार का मेन्यू है, 7 प्रकार के, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम हर एक वीडियो में एक एक मेन्यू को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जो दिखाई दे रहा है मेन्यू के नीचे, वो क्या रहता है, मेरा रिबन रहता है ना। जैसे है क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा रिबन है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे आइकन दिखाई दे रहे हैं उसे हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, किन्हीं को पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा क्या बोलते हैं। तो इसको नेविगेशन पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेविगेशन पैनल। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं। देखिए है ना, यहाँ से भी आ गया, या तो यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से भी एक आप स्लाइड को बढ़ा सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेविगेशन पैनल बोलते हैं। और ये मेरा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे देखिएगा, जो ये मेरा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है जहाँ पे लिखा है क्लिक टू एड टाइटल, वो मेरा क्या है, या तो स्लाइड बोलिए, या तो पेज बोलिए, या तो वर्क एरिया बोलिए। जो कार्य होगा सब यहाँ होगा और यहाँ भी दिखाई देगा, इस स्लाइड में भी दिखाई देगा, और ये वर्क एरिया में जो कार्य कीजिएगा आप लोग वो दिखाई देगा यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा, नीचे मेरा क्या है, क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पे आप कुछ नोट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सबसे राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार, देखिए ये क्या है मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है जैसे आप प्रेजेंटेशन को बनाएं, वो ज़्यादा बड़ा है, जैसे मान लीजिए इसी को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा आप लोग, यहाँ से हम बढ़ा दिए, बढ़ाएं कि नहीं, तो बढ़ाएं तो आप क्या क्या लिखे हैं वो नीचे हमको पता नहीं चल रहा, तो यहाँ से हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार से क्या कर सकते हैं, नीचे करके देख सकते हैं। या तो यहाँ से हम लोग स्लाइड को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपर और डाउन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप और डाउन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए और बढ़ाना है तो और बढ़ा दीजिएगा, देखिए और बढ़ाएं तो अब देखिएगा यहाँ भी क्या हो जाता है, यहाँ भी स्क्रॉलर आ जाता है, ये वर्टिकल है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है मेरा, ये नीचे है वो स्टेटस बार इसे बोलते हैं। स्टेटस बार कहने का मतलब है कि कितना स्लाइड खुला हुआ है। अभी स्लाइड 1 पे मेरा कर्सर क्लिक किया हुआ है और 3 स्लाइड लिए हुए हैं, है ना। उसके बाद ऑफिस देम, यहाँ पे उसका कौन सा ऑफिस चल रहा है वो, इस पे क्लिक कीजिएगा तो वो दिखा देगा, है ना। और उसके बाद यहाँ से आप स्लाइड को बढ़ा सकते हैं, लिखा हुआ नो स्पेलिंग एरर वर्क फाउंड, ये बताता है कि आपका कितना गलत है या सही है ना। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिखाता है जूम स्लाइड, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, पेज को घटा बढ़ा करके आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिएगा आप जितना यहाँ से प्लस कीजिएगा ऑटोमेटिक पेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, इसे क्यों मतलब कि समझना जरूरी है, तो इसका डेफिनेशन है, इसका हम डेफिनेशन बता देते हैं। क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले समझा जाता है कि ये है क्या, है ना। तो ये पावर पॉइंट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला प्रोग्राम है। क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला एक प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
या बोल सकते हैं MS ऑफिस के अंतर्गत ही आता है और इसे अलग अलग इंस्टॉल करने के ज़रूरत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब यहाँ भी हम बोले हैं आपको कि इसके अंतर्गत अलग अलग इसे इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ समझिएगा, जैसे बोल रहा है कि यदि आप एक बार MS ऑफिस को इंस्टॉल कर लिए तो फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इंस्टॉल करना नहीं होता। क्या है कि MS ऑफिस के ही अंदर 8 प्रोग्राम होता है, जो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, 8 प्रकार का है ना। तो एक ही बार आप इंस्टॉल करते हैं तो वो सारा इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। बार बार हम लोग MS पावर पॉइंट को इंस्टॉल नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। वर्तमान समय में पावर पॉइंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके हम स्लाइड शो, एनिमेशन वीडियो या प्रेजेंटेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें पावर पॉइंट में बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, या तो आप देखिएगा बड़ा बड़ा कंपनी में, जैसे हो गया बजाज, है ना, क्रेटा, इनोवा, जितना भी प्रकार के गाड़ियां हैं, तो देखिएगा आप जाइएगा जब गाड़ी को खरीदने, तो वहाँ पे एक डिस्प्ले किया हुआ रहता है, एक बड़ा सा स्क्रीन में क्या हुआ रहता है कि डिस्प्ले किया हुआ रहता है, और हर सेकंड में क्या होता है, गाड़ी चेंज होते रहता है उसमें ऑटोमेटिक। जैसे मान लीजिए अभी इनोवा है तो इनोवा का दूसरा मॉडल है, फिर कोई बजाज है, तो क्या होगा कि गाड़ियों का लाइन लगा हुआ रहता है, मतलब कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जाता है कि कौन सा गाड़ी आपको पसंद है ना। जैसे जहां आप जिस कंपनी में गाड़ी को लेने जाते हैं तो वहां पे आप बैठते हैं तो देखिएगा स्क्रीन लगा हुआ रहता है टीवी टाइप से, है ना। तो उसमें देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के गाड़ी स्लाइड हो रहा है, तो सब कहाँ होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जाता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया कि पावर पॉइंट क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑफिस बटन, है ना। क्या देखेंगे, ऑफिस बटन, जो बहुत काम का चीज है और इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि इसी से रिलेटेड आगे कार्य हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए न्यू पेज लेना है, तो अभी न्यू पेज लेने के लिए न्यू पे क्लिक कर देंगे तो एक न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओपन। ओपन कहने का मतलब कि यदि आप इसमें पहले से प्रेजेंटेशन को बनाए हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ MCQ क्वेश्चन को तैयार किए हैं, तो ओपन हम जैसे क्लिक किए ओपन पे तो यहाँ से दिखा दे रहा है कि आप किस में रखे हैं, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम MCQ क्वेश्चन को यहाँ से ओपन कर लेते, देखिएगा ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा ऑटोमेटिक ये अपने ले लेगा। तो हम बनाया हुआ स्लाइड से क्या कर सकते हैं, देखिएगा इस तरह हम लोग देखिए, तो ये प्रेजेंटेशन को बना करके रखे हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मेरा अब क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफिस बटन में सेव। सेव कहने का मतलब है कि यदि आप कोई प्रेजेंटेशन को तैयार किए हैं और उसे आप सेव करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, जहाँ बताए थे कि यदि आप किसी नाम से सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता है टाइटल बार में, ठीक है। तो हम सेव करके दिखा देते हैं। अभी हम कुछ बनाए नहीं हैं, लेकिन इसी को सेव करके दिखाते हैं। मान लीजिए इसमें कुछ लिख देते हैं, है ना, इसमें कुछ लिख देते हैं, क्या लिखे, कंप्यूटर विद धानेश्वर, ठीक है। अब इसे हम सेव करते हैं, तो ऑफिस बटन में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और एक लोकेशन खुल जाएगा मेरा सेव करने का कि कहाँ हम सेव कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम अपना डेस्कटॉप पे कर रहे हैं और किस नाम से कर रहे हैं, तो कंप्यूटर विद धानेश्वर। अब इस पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक किए हैं तो टाइटल बार में देखिए क्या लिख के आ गया, अभी कंप्यूटर विद धानेश्वर। तो हम बताए थे कि यदि आप किसी नाम से सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक कहाँ दिखता है, टाइटल बार में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, सेव एज। सेव एज कहने का मतलब है कि यदि आप प्रेजेंटेशन को तैयार कर लिए हैं, आप ही का दोस्त आया और आप ही का प्रेजेंटेशन बनाया हुआ किसी दूसरे लोकेशन पर सेव कर दिया, वही है ना। तो इस पे सेव एज पे क्लिक कीजिएगा और किस पे सेव करना है, तो मान लीजिए हम
यही प्रेजेंटेशन को दूसरा नाम से सेव करते हैं। तो क्या लिख देते, मान लीजिए कुछ तो लिख देते पीयूष, PIYU, है ना, YUSH। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे पीयूष लिखा हुआ आ गया। तो सेव और सेव एज का अंतर समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है प्रिंट। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें 3 ऑप्शन खुलता है। क्या खुलता है मेरा, देखिएगा, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या है कि प्रिंट और प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, है ना। तीनों का मतलब समझिए। प्रिंट मतलब देखिएगा सबसे जो ऊपर में है, तो जैसे इस पे आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत तुरंत एक ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको प्रॉपर्टीज खुल जाएगा कि आप किस तरह का प्रिंट करना चाहते हैं, उसमें नंबर देना चाहते हैं, कितना कॉपी करना चाहते हैं प्रिंट। जैसे मान लीजिए एक ही पेज है, उसको 50 पेज में क्या करना, कॉपी करना है, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खुल करके आ जाएगा। उसके बाद क्विक प्रिंट है, उसका मतलब कि कुछ नहीं मांगेगा आपको, डायरेक्ट प्रिंटर को आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए आपका लैपटॉप या पीसी में, तुरंत प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, इससे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका बनाया हुआ प्रेजेंटेशन किस तरह प्रिंट होगा वो दिखा देता है, देखिएगा। तो यहाँ दिखा देगा आपको कि इस तरह आपको प्रिंट होकर के आएगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज करते हैं और नेक्स्ट मेरा क्या है, तो ऑफिस बटन में नेक्स्ट मेरा प्रिपेयर। प्रिपेयर कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट कहीं भी यहाँ से जंप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, है ना। उसके बाद नीचे क्या है, सेंड। सेंड से आप यहाँ से किसी भी ईमेल में भेज सकते हैं, ईमेल में PDF अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, इंटरनेट फ्लैक्स में भेज सकते हैं। तो आप यहाँ से ईमेल में या ईमेल में PDF से अटैच करके भेज सकते हैं, या ईमेल में XPS अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप सिर्फ भेज सकते हैं, किसमें, ईमेल में, ठीक है। उसके बाद पब्लिश। पब्लिश का मतलब आप किसमें दिखाना चाहते हैं, है ना। तो क्या है, पैकेज, सॉरी, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद है पैकेज फॉर CD, पब्लिश स्लाइड, क्रिएट, मतलब इसमें सिर्फ दिखाने के लिए। पब्लिश मतलब क्या होता है, पब्लिश डायरेक्ट दिखा देना। तो आप किससे दिखाना चाहते हैं, तो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है आप किससे दिखाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे क्या है, क्लोज। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट विंडो से कहाँ पे चला जाइएगा, आप डेस्कटॉप पे चला जाइएगा, है ना। तो हम इसको क्लोज नहीं करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। लेकिन आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है और हम पढ़ाने के लिए आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, है ना। तो आपको सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी तरह का और लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज हम लोग पावर पॉइंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में जान गए। उसके बाद जब हम अगले वीडियो बनाएंगे, है ना, तो उसमें होम, उसके बाद इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, लगातार आपको वीडियो मिलता जाएगा। जैसे हम पीछे के वीडियो कंप्लीट किए, MS एक्सेल और MS वर्ड कंप्लीट करा दिए, MS पेंट भी कंप्लीट करा दिए, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन यदि आप सोचते होंगे कि MS यहाँ पे ऑफिस बटन में क्लोज का ऑप्शन नहीं बताएं, तो हम सीधे इस पर क्लिक कीजिएगा तब डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चला जाइएगा, देखिएगा, और बोल रहा है यस। यदि आप डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड बाय पीयूष, अगर आप चेंज करना चाहते हैं ठीक है, और नहीं चेंज करना चाहते हैं नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक ये हट करके कहाँ पे चला जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।